ज्ञानी भगत। ज्ञान के मायने हैं बोध, समझ। ज्ञान से बोध हुआ, समझ हुई और उसके बाद विश्वास हो जाता है। इसके लिए मैं कुछ प्राचीन भक्तों की कथाओं का जिक्र करूँगा कि सबसे पहले हम लेते हैं प्रहलाद भगत। कहते हैं कि बालक प्रहलाद खेल के आ रहा था तो रास्ते में देखा कि कुम्हार मटके पकाने के लिए आग को जला के बैठे हैं और उसमें वो कीर्तन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, राम का जाप कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। तो बालक प्रहलाद पूछता है कि आप रो भी रहे हैं और जाप भी कर रहे हैं, क्या बात है? तो वो कहते हैं कि हमने मटके जो पकाने के लिए रखे, उसमें एक मटका ऐसा रखा गया है कि जिसमें बिल्ली के जो हैं वो बच्चे रखे गए हैं और हमने मटके पकाने के लिए आग को जला दिया है। तो हम लोग परमात्मा के राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि क्या राम नाम का स्मरण करने से जलती हुई आग में वो बच्चे बच जाएंगे? वो रुक गया वहीं पे। उनके साथ वो सिमरन करने लगा या उनको देखने लगा, ये बात अलग है। सुबह तक बैठा रहा। सुबह हुई, जब आग ठंडी हुई तो मटके हटाए गए तो उनमें से जो बिल्ली के बच्चे थे वो छलांग लगा के वो यानी उछल के बाहर निकल गए। उसको ज्ञान हो गया, बोध हो गया कि परमात्मा के राम नाम का सिमरन करने से अगर जलती आग से बच्चे बच सकते हैं तो मैं अपने बाप के क्रोध से क्यों नहीं बच सकता। कथा आप लोगों ने सुनी है कि अंत समय में परीक्षा के लिए जब उसको तपते हुए थम को गलबकड़ी डालने के लिए कहा गया तो उसको बात याद आ गई कि वो बिल्ली के बच्चे राम नाम का स्मरण करने से जलती आग से बच गई, तो मैं क्यों नहीं बच सकता। तो उसने जब उसको थम को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो वहाँ से वो जो है वो अब ऐसा एक जीव कहिए या प्राणी कहिए निकला, जैसा कि उसके बाप ने वर लिया था कि ना पशु हो, ना आदमी हो, ना दिन हो, ना रात हो, ना धरती हो, ना आसमां हो, वो सब शर्तें पूरी करके उसको उसने ख़त्म कर दिया। और दूसरा जो है वो है ध्रुव भक्त का वर्णन। आप कथा जानते हैं कि सौताली माता ने उसको पिता के गोद से निकाल दिया और वो अपनी माता के पास गया तो माता ने कहा कि हूँ तो मैं रानी, पर पिछले जन्म में तपस्या नहीं की थी, इसलिए मेरे साथ जो है वो दासी जैसा व्यवहार हो रहा है। तो उसके मन में भी जिज्ञासा पैदा हुई, तो क्या परमात्मा का नाम सिमरन करने से दास्ता बदल जाती है? तो माता के कहने से वो वन को चला गया। वहाँ संत मिले और संतों ने उसको राम नाम का सिमरन दिया। रात भर उसने सिमरन किया और सुबह जब राजा ने देखा कि दिन निकल आया है तो मेरा पुत्र नहीं आया मेरी गोद में, पूछा तो मालूम हुआ कि वो तो वन को चला गया। तो राजा ने आके उससे कहा कि तू चल, मैं तेरे को आधा राज देता हूँ। जिज्ञासा थी कि परमात्मा का नाम जपने से क्या दास्ता बदल जाती है। एकदम उसके मन में विचार आया कि एक रात का स्मरण करने से मेरे को मेरा बाप राजा आधा राज दे रहा है, तो अगर मैं परमात्मा के नाम का, राम नाम का स्मरण करूं तो मेरे ऊपर परमेश्वर की क्या कृपा होगी। तो सब जानते हैं कि वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कि आज भी आसमान में ध्रुव तारा के नाम से एक चमकते हुए इस तारे को जाना जाता है। और
नन्ना भक्त की कथा आपने सुनी। जिज्ञासा से उसने विश्वास के साथ परमात्मा को प्रकट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं महात्मा बुद्ध की कथा पर। महात्मा बुद्ध को सबसे लंबा समय लगा ये ज्ञान होने में कि परमात्मा है, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो बुद्ध इतने विशाल ज्ञानी हुए, इतनी उनकी जो मिशन की बात आगे चलती गई। आज विश्व में जो पहले जो मिशन है, संप्रदाय है, उनमें बुद्ध मत को गिना जाता है। इसके बाद हम विचार करते हैं महर्षि वाल्मीकि का। वाल्मीकि के नाम की मैंने एक ऑडियो पहले भी बनाई है। रत्नाकर नाम था, बुरी संगत में चल रहा था, संतों को रोका। संतों ने जो उसको पूछा कि क्या तेरा परिवार तेरी इस लूट मार का भागी बनेगा, तो परिवार वालों ने कहा कि नहीं। माँ ने कहा हमने तेरे को पैदा किया है, पत्नी ने कहा कि तू मेरे को ब्याह के लाया, बच्चों ने कहा कि पिता तूने हमें पैदा किया है, तूने हमें भोजन देना है। तो उसके मन में ये जो है ना एक वैराग पैदा हो गया। तो संतों के पास आया, तो संतों ने कहा कि तू परमात्मा के नाम का स्मरण कर, तो तेरे ये पाप जो है ना ये तेरे कट जाएंगे। ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि स्मरण करने से पाप कटते हैं। ये एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि मेरे को सिमरन करना है और अपने पापों से जो है वो मुक्ति पानी है। और इतना विश्वासी था कि संतों ने कहा कि इसको अगर सीधा नाम देते हैं तो शायद हम जो है ना वो गुनाह के भागी बन जाएंगे कि एक गलत आदमी को परमात्मा का राम नाम दे दिया, तो इसको उल्टा नाम देते हैं। और अगर विश्वासी होगा, श्रद्धा वाला होगा, तो मरा जो है ना वो जब लगातार करते हैं तो वो राम राम बन जाता है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आप सब लोग जानते हैं कि कितनी ऊंची अवस्था को वो प्राप्त हुए। वहाँ सिमरन में बैठे तो एकदम से समाधि में चले गए। तो कहते हैं कि वहाँ जब आंधी आती थी तो मिट्टी उनके शरीर से चिपकती जाती थी। तो उसके अंदर जो हम लोग श्योक कहते हैं, उसने अपना घर बना लिया। उसके घर बनाने से जो है वो उसके अंतर से जो कहते हैं ना कि रोम रोम से राम राम की आवाज़ आती है जो सिमरन करते हैं। तो वो वाल्मीकि जी के शरीर से जो आवाज़ आती थी वो सारा जंगल गूंज रहा था। जब काफ़ी समय पश्चात वही संत उस रास्ते से निकले तो ख्याल आया कि यहाँ एक शख्स को हमने परमात्मा का राम नाम दिया था सिमरन के लिए। तो वो देखें, लोगों से पूछे कि भाई वो अभी भी बुरे काम कर रहा है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो राम नाम की ध्वनि जो है ना वो तेज होती गई जंगल में। आखिर वहाँ पहुँचे, देखा अरे ये तो वालम के अंदर मट्टी के ढेरे से अंदर घोड़े के अंदर से आवाज़ आ रही है। हटाया तो चमकता हुआ शरीर जो उसका निकला, तो उसको निकाल के वो जो संत महापुरुष थे उन्होंने उसको समाधि से नीचे उतारा। तो ये जो चौथी प्रकार का जो भगत है ये ज्ञानी भक्त है। ज्ञान होने के बाद विश्वास होता है और विश्वास होने के बाद परमात्मा की कृपा होती है। और परमात्मा की कृपा होने का मतलब ये होता है कि परमात्मा जो है वो, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि परमात्मा जो है वो एक सिस्टम है, एक पावर है, एक नियम है। वो इस साधक के अंदर में वो शक्तियाँ जो है वो परमात्मा की जो वो आती जाती हैं।
तो ये प्रसंग ऐसे ही चलते रहेंगे। अगली ऑडियो में मैं आपसे जो 9 प्रकार की भक्ति है उसका जिक्र करूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।